मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली है। अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी इंडिया विंस अगेंस्ट कोरोना। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से कुछ महीने पहले अगर आप इंडिया के किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल के देखोगे तो बीजेपी का हर नेता, हर पॉलिटिशियन आके यही बात न्यूज़ चैनल पे कह रहा था कि इंडिया कोरोना से जंग जीत गया है मोदी जी के लीडरशिप के अंडर। ऐसा क्यों नहीं होता कि आज ये पॉलिटिशियन आकर मीडिया में ये क्यों नहीं कहते कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी वी लॉस्ट फाइट अगेंस्ट कोरोना, हम हार गए कोरोना से जंग। पॉजिटिव वोट, पहली दफा देश ने वोट दिया किसी को दोबारा लाने के लिए, और ये जो दोबारा लाने के लिए वोट दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लोगों ने नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व, कर्तृत्ववान नेतृत्व और उससे भी ज्यादा मजबूत नेतृत्व को वोट दिया, देश के सुरक्षा को वोट दिया और देश के विकास को वोट दिया। सबका साथ सबका विकास, इसी का ये विजय है। इसको हार ही कहा जाएगा अगर एक देश में सिर्फ एक जो सबसे बेसिक नीड होती है ऑक्सीजन की वजह से अगर देश में लाखों लोग अगर जान गंवाए तो दोस्तों उसको हम लड़ाई को हारना या फिर लॉस्ट फाइट अगेंस्ट कोरोना ही बोला जाएगा। दोस्तों मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करूंगा, ना मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश की भलाई की बातें करूंगा। तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखते हैं कि कैसे हमारा प्रधान, यानी कि हमारे देश का प्रधान, गवर्नमेंट का जो हेड होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर, जिसके पास सारी पावर थी, जो एक साल पहले से जो इतना बड़ा केस चला आ रहा था कोरोना का, उसको इतनी ढील देकर इतने लाखों लोगों की जान खतरे में कैसे डाली गई। तो इस पूरी वीडियो में देखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। जय हिंद। हित में एक सवाल मैं आपसे, देश की सरकार से या पॉलिटिशियन से पूछना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में सेकंड वेव आई थी, पूरी दुनिया में सेकंड वेव फर्स्ट वेव के कुछ महीनों बाद सेकंड वेव आई थी, तो वो इंडिया में आनी लाजमी थी या नहीं थी? आपको पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था कि सेकंड वेव आएगी? आपने वैक्सीनेशन इंडिया में, जो पिछले दिल्ली में कुछ टाइम से वैक्सीन ही नहीं मिल रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, पूरी दुनिया में बांटा। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, डिप्लोमेसी होती है, उस चीज़ में आपका कदम बहुत पूरी दुनिया ने सराहनीय था और हम भी इस चीज़ की तारीफ करते हैं कि इंडिया पूरी दुनिया में किसी देश के या किसी भी लोग के काम आ रहा है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का हमेशा से एक नारा लेकर चलते हुए, जब कोरोना की दूसरी लहर, हमें पहले के बाद पता था कि दूसरी लहर आएगी, उसमें हम इतने ज़्यादा लाचार कैसे हो गए कि हमें पूरी दुनिया की तरफ देखना पड़ा कि कहीं से हमें ऑक्सीजन मिलेगी या कहीं से हमें कुछ दवाइयाँ मिलेगी। तो ये हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो रहा है। दोस्तों इसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं है, पूरी तरह से गवर्नमेंट का दोष इसलिए नहीं है क्योंकि जब मास्क के लिए बोला गया था तो लोग बागों ने भी मास्क नहीं लगाया था। लेकिन दोस्तों जब ये मास्क लगाने पर एक आम आदमी का 2000 रुपये का चालान होता है नहीं लगाने पर, तो यही 2000 रुपये का चालान बंगाल चुनाव की रैलियों में क्यों नहीं हुआ? बंगाल चुनाव की रैलियों में लाखों लोगों को क्यों बुलाया गया? यहाँ पर गवर्नमेंट को ब्लेम किया जाएगा, यहाँ पर बीजेपी को ब्लेम किया जाएगा। पहली लहर में देश ने बहुत अच्छे से कोरोना से जंग लड़ी थी और उसमें मोदी जी को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए कि हमारा देश। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ये है और आपका भी मानना यही होना चाहिए कि जो गलत है उसको गलत कहा जाए, जो सही है उसको सही कहा जाए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी एक पार्टी का चश्मा पहनकर उसकी तारीफ पे तारीफ करते चले जाए या दूसरे की बिना बात पे बुराई करते चले जाए। जो गलत करे उससे गलत कहा जाए, जिसने अच्छा किया उसको अच्छा किया जाए। सेकंड वेव में हमारे प्रधान की अध्यक्षता में हमने कोरोना की जंग हारी है। थर्ड वेव में जो होगा वो हम आगे बताएंगे। थर्ड वेव आएगी, उसको पूरी दुनिया को अंदाज़ा है और सेकंड का अंदाज़ा आपको होना चाहिए था, क्योंकि पूरी दुनिया का टैलेंट, पूरी दुनिया का, इंडिया का जो सबसे खतरनाक टैलेंट है वो आपके पास है। आपके पास IAS ऑफिसर्स है, आपके पास एडवाइज़र है, आपके पास हेल्थ एक्सपर्ट्स है। फिर भी अगर हम इस एकदम लाचारी की तरफ, एक महीने का जो इंडिया ने समय देखा है, उसके पीछे ब्लेम गवर्नमेंट को ही किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को ही देश को रन करने का सबसे बड़ा ऑर्गन है। एक बात और मैं आपसे, अपने दर्शकों से कहूँगा कि गवर्नमेंट एक ऑर्गन है देश का, गवर्नमेंट देश नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि हेल्थी क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। मोदी जी भी ये बात कहते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिशियन इस चीज़ से मना करेगा कि हेल्थी क्रिटिसिज्म देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की उन्नति के लिए क्रिटिसिज्म एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी लहर में जो हार गया था, आने वाली लहर में देश बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और गवर्नमेंट से भी हमारी यही उम्मीद होगी कि गवर्नमेंट
लोगों की आकांक्षाओं पर बिल्कुल अच्छे से खरी उतरेगी। और मोदी जी से और पूरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट होगी कि लोगों को उनकी बेसिक नीड के लिए भी ना तरसाया जाए। और आने वाले समय में ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी बात के लिए अलविदा लेते हैं। जय हिंद।